नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका साथी एक और नए वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। जो कक्षा 10th प्रश्नावली आपकी 8.1 है, जो त्रिकोणमिति है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने सीरीज बना रखी है ऑलरेडी, उसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से सोल्व करवाया गया, तो उनको जाके आप लोग जरूर देखेगा। बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में, किस तरीके से हम इसको डील करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले। कॉन्सेप्ट काफी अच्छा होने वाला है, काफी हमारे सामने मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। यहाँ पे बोला क्या गया क्वेश्चन के अंदर, यदि को 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है कौन में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी इसके बारे में आपको कथन बताना है, ये सही है या नहीं है, यानी दोनों इक्वल है या नहीं है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, उसको यहाँ पे सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे। यानी पहले देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या कि 3 कोट ए लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे आपको 4 के बराबर इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे कोट ए का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या निकलेगा, यहाँ पर आएगा कि 4/3 आएगा। लेकिन अगर इसको हम 10 में बनाते हैं, किस में बनाएंगे, 10 में बनाएंगे, तो 10 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी जो 10 होता है वो कोट का उल्टा होता है। 3 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, तो ये हमारे पास में किसका वैल्यू है, 10 का वैल्यू है। लेकिन इधर आप दो क्या गया, यानी जो कोस का वैल्यू भी है और साइन का वैल्यू भी। तो इससे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यानी हमारे पास में क्या एक समकोण त्रिभुज बना दिया हमने, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। 10 में क्या होता है, ये लंब होता है, तो यहाँ पे लंब का वैल्यू 3 दे रखा है और ये वाला वैल्यू हमारे पास में कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ए बी सी बन गया। तो यहाँ पे हमारे सामने इस एसी का मान निकालेंगे, तो एसी का मान कैसे निकलेगा वो आप जानते हैं कि जो एसी का मान निकालेंगे वो क्या होगा, यानी जो यहाँ पे जो दे रखा है कि जो 4 स्क्वायर है वो याद हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी तो यहाँ पर क्या होगा कि 16 प्लस का यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब भैया आप जानते हैं कि 16 5 क्या होता है, यहाँ पे 25 होता है और 25 का रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा कि 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो बड़ी वाली भुजा हमारे पास में बनेगी वो क्या आएगा, यानी कर्ण होगा, कर्ण का वैल्यू 5 बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके बारे में यहाँ पे आपको देखना है कि सोल्व करना है कि 1 माइनस का टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे पहले 10 का वैल्यू आपको दे रखा है, उसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा कि 1 माइनस का अब 10 स्क्वायर दे रखा है, तो 10 के अंदर क्या आएगा कि ऊपर तो स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर तो 9 बनेगा और नीचे हमारे पास में क्या आएगा कि 16 बनेगा और नीचे हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, यानी प्लस का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा कि 1 प्लस का 9 का वैल्यू यानी क्या होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और प्लस बटे में क्या आएगा 16 यहाँ पे आपके सामने बन जाएगा। और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर ए लिखा हुआ है और माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो अभी आपको पता है कि जो आपका लाल बट्टे कक्का वाला जो रिलेशन आपको याद होगा वो भी मैंने आपको काफी बार बताया है। यानी जो आपका कोस का वैल्यू होता है वो आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार का वैल्यू क्या है, 4 दिखा हुआ है और कर्ण का वैल्यू 5 है, तो क्या आएगा कि 4/5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा और यहाँ पे आपके सामने क्या बनेगा कि 25 बन जाएगा। और माइनस का यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, वो होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब का वैल्यू 3 है और इसका कर्ण का वैल्यू क्या है 5 है, तो 3/5 होगा, उसका स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आएगा 9 यहाँ पे 25 बनेगा। तो यहाँ पर बना दीजिए कि 9/25 बनेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा कि ये हो जाएगा कि 16 माइनस के 9 होगा और यहाँ पे नीचे देखो कि 16 यहाँ पर भी आएगा 16 यहाँ पर भी आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा कि 16 बनेगा और प्लस का यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा 9 बन जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि 25 इसका एलसीएम लो तो यहाँ पर क्या आएगा 25 आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा कि 16 माइनस का यहाँ पर भी आपके सामने 9 बनेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कि 16 माइनस के 9 आ रहा, तो आपको पता होगा कि इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 7 बनेगा और यहाँ पर भी क्या आएगा नीचे 25 आएगा कि 7/25 बन गया। और यहाँ पर भी देखो 16 में से 9 कम कर दो, यहाँ पर भी 7 आएगा और बट्टे में क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पर देखो जो कंडीशन हमारे पास में बनी है वो क्या निकला है, यानी जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है या नहीं है। मतलब कि ये दोनों कंडीशन है, दोनों पक्ष है एलएचएस और आरएचएस दोनों हमें बराबर दिखाने, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जो एलएचएस हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है वो किसके बराबर आ गया है कि आरएचएस के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर यहाँ पे क्वेश्चन में सेटिस्फाइड हो चुका है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यानी ये ऐसा है या नहीं है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये हमारे पास में क्या हो जाएगा है होगा, यानी ये हमारे पास में क्या हो जाएगा यस होगा, यानी इसका अंदर नो नहीं आएगा, यानी
नहीं होगा। तो यानी कि दोनों कंडीशन बराबर है, दोनों कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड करवाया है। पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि 3 cot a बराबर 4, इसको मैंने बना दिया से, तो 10 में बदला तो 3/4 हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज बनाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी वाली भुजा का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पर क्या कर दिया, tan का वैल्यू निकाल दो और cos का sin का निकालो, इसके अंदर पुट कर दो और आपके सामने इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ में आया होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थैंक